है, सुना है। कोशिश कर रही हूँ। पहला चरण है, समय लगता है और प्रथम आवृत्ति में बहुत कई कार्य पूरे करने पड़ते हैं, तो पहला गीत थोड़ा बड़ा भी आया है, फिर भी कोशिश कर रही हूँ उत्तर हो जाए। गीत की धुन आपने कहा कि ये कोई फिल्मी गीत नहीं है, भजन है और सत्यमानी मैं भी इसको पहली बार ही गा रही हूँ। और क्या, कोशिश देखिए राखी, देखिए कि एक बार जो एक बार जो एक बार जो रघुवर की नजरों का नजारा हो जाए। एक बार जो एक बार जो एक बार जो एक बार जो रघुवर की नजरों का नजारा हो जाए। खो जाऊं तेरी मस्ती में, खो जाऊं तेरी मस्ती में, दुनिया से किनारा हो जाए। तो एक बार जो एक बार जो एक बार जो एक बार जो रघुवर की नजरों का नजारा हो जाए। ये 101 मुद्राएं हैं। भैया ने लिखा है कि भैया इसको कम ना करिए, देखो कैसी आवाज इसके, ऐसा लग रहा खत्म, सारे माइक कम हो गए। हेलो, हो सकता है सवाल होने लगा है, जवाब तो आप कैसेट बनाने लगे हो, है ना। मुस्कुराहट बता रही है आपकी, ये कर रहे हैं आप। इससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि चैनल चल रहे हैं आजकल, लोग वीडियो देखते हैं, ऑडियो कहाँ सुनते हैं लोग। बिल्कुल 101 मुद्राएं हैं भैया हमारे जरदान सिंह यादव जी, और भैया ने लिखा है जब सावरा मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। बिल्कुल सही बात है, वाह। और परमात्मा आपके साथ आपके सावरे को बनाए रहे। गीत कह रहा आपका क्या कि खो जाऊं तेरी मस्ती में, खो जाऊं तेरी मस्ती में, दुनिया से किनारा हो जाए। तो एक बार जो रघुवर की नजरों का नजारा हो जाए। गीत सुना है आपने, और गीत में रावण कह रहा है कि सीता जी एक बार जो सीता की नजरों का नजारा हो जाए तो पड़ जाए दया की दृष्टि अगर, तो उद्धार हमारा हो जाए। और बता रहा है कि पहली बार सीता यहाँ मिली तब भी नहीं देखा, एक बार यहाँ मिली तब भी नहीं देखा। हालांकि राखी जी ये पहला चरण है, मुझे कुछ टोकना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, यहाँ की जनता जनार्दन कई वर्षों से कीर्तन सुन रही है, आप विचार करके देखिए। राखी जी कह रही कि जब सीता स्वयंवर हो रहा है, वहां भी रावण को सीता जी ने नहीं देखा। फिर आपने कहा कि एक बार जब रसोई बनाई शादी के बाद,
तब भी सीता जी ने नहीं देखा। ओहो। अच्छा, बिना देखे ही भोजन परोसती नहीं, पट्टी उट्टी बांध के क्या? को आए वहाँ सीता जी केवल देखना तो छोड़िए, सीता जी वार्तालाप कर रही हैं। रावण की शर्त यही थी कि मैं भोजन तब उनके हाथ से ग्रहण करूंगा जब वो मुझे अकेले कक्ष में एक बार मुझसे बात करती हुई मिल जाएं। सीता जी ने पूछा भी कि आपको क्या चाहिए, तो दशानन ने यही कहा कि मैं चाहता हूँ कि हे जनक नंदिनी, आप मुझे भोजन परोस रही हैं, मैं जब आपका हरण करने आऊं तो आप मेरे साथ चल पड़े ताकि आपके स्वामी के हाथों से मेरा संहार हो जाए। केस पकड़ा गया, कंप्यूटर लॉक किया जाए जलसा। आप कह रही कि वहाँ देखा नहीं, फिर आपने कह दिया कि तीसरी जगह जब रावण हरण करने पहुंचा तब भी लक्ष्मण रेखा खींची थी, वहां भी नहीं देखा। तो अच्छा कल्पना करके देखिए, क्या सीता जी ऐसे करके दान बांट रही क्या? कल्पना करिए, वहां भी तो देख रही है। बोल। वहां भी देखा, भले ही किसी रूप में हो, लेकिन दशानन को तो देखा। भले ही साधु था, लेकिन जब हरण करके चल दिया तो अपना असली रूप दिखा दिया। और जब रथ पर लेकर जा रहा है तो सीता चिल्ला भी रही है, हा राम हा राम। ये तो वहां देखा ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं। देखा नहीं। इतना ही नहीं, सीता पर आक्षेप लगने लगे कि सीता, तुमने अशोक वाटिका में रहकर या वहां जहां रावण हरण करके तुम्हें ले गया, वहां पर तुमने रावण को कभी देखा? सीता जी ने कहा, मैंने उसके चरण देखे, चरण बनाए तो सीधा रावण कैकई ने बना दिया। कुछ तो देखा, चरण ही देखा, पर देखा आप करी देखा ही नहीं। और क्या? खैर, अब आपका सवाल है, हो सकता है कोई पुस्तक पढ़ी हो आपने। सही है। सीता के हाथों से रावण की मुक्ति नहीं है, ये दुनिया जानती है। अगर सीता के हाथों से मुक्ति होती तो जब वो हरण करके ले जा रहा है तभी उसका उद्धार हो गया होता। और क्या? लेकिन रावण जानता है इनसे कहाँ मेरी मुक्ति होनी है, ये तो माध्यम है, मुक्ति जिनसे होनी है, जब इनको ले जाऊंगा तब उनको आना पड़ेगा। धन्यवाद है आपकी तालियों के लिए। यही में तो अब राम कह रहे हैं, रावण कह रहा है कि सीता तो नहीं देख रही या देख भी रही है, लेकिन किसका नजारा हो जाए? वो रावण कह रहा है। दशानन कह रहा है कि एक बार जो रावण ने कहा कि सीता तो भले ही नहीं देख रही, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इनका हरण करके लाया हूँ। तो एक बार जो फिर से प्रभु वर की नजरों का नजारा हो जाए। फिर से जब फिर से लगा दिया तो केवल एक बार नहीं और हुआ है। सुनिएगा मेरी पंक्ति को कि एक बार जो फिर से प्रभुवर की नजरों का नजारा हो जाए और हो जाए क्रोध की दृष्टि भले। दया कि नहीं, राम भले ही मुझ पर क्रोध की दृष्टि डाल दें तो हो जाए क्रोध की दृष्टि भले, और उनके हाथों से संहार हमारा हो जाए। तो एक बार जो प्रभुवर की नजरों का नजारा हो पंक्तियों पर एक विशेष आशीर्वाद मिल रहा है। सम्मानीय आदमी भैया हमारे श्री राम लखन यादव जी, आप उड़ीना के सरपंच महोदय हैं। आपके कर कमलों से ये 501 मुद्राएं हैं, इसमें कोई 400 वापसी नहीं है। इसमें कोई वापसी नहीं है। तो मैं चाह रही हूँ एक बार जोरदार तालियां हमारे सरपंच महोदय जी के लिए बजा दीजिए। जोरदार तालियां। ये जितने महान विभूतियां दिख रही हैं, इनका अथक परिश्रम है।
जो आपके इस गांव में ये मंगल गीत हो रहे हैं, वरना सबके बस की बात नहीं आज के युग में कीर्तन करा लेना। तो मैं सबको हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ सरपंच महोदय जी। परमात्मा आपकी झोली भरी रखे। और 51 मुद्राएं भैया महाराज सिंह जी कुशवाहा दादा खड़ताल वाले, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे दादा खड़ताल बजाते हैं, सादर धन्यवाद है। हो जाए क्रोध की दृष्टि भले, हो जाए क्रोध की दृष्टि भले, तो संहार हमारा हो जाए। तो एक बार जो प्रभुवर की नजरों का नजारा हो जाए। और राखी जी, अगर आप कहें मैं दया की दृष्टि की बात कर रही हूँ, विचार करके देखिए, जो आकर किसी नारी का हरण कर रहा है धोखे से, उस पर कोई नारी दया की दृष्टि कैसे डाल देगी? कैसे डालेगी? कैसे? अगर वो चरणों में गिर जाता, अपना असली रूप दिखाकर भी गिर जाता, तो शायद सीता की दया दृष्टि पड़ जाती। लेकिन वो तो छल से आया है, पाप कर रहा है और फिर उम्मीद कर रहा है कि दया की दृष्टि पड़ जाए। लेकिन यहाँ रावण यहाँ विचार कर रहा है कि राम चाहे मुझ पर क्रोध की दृष्टि से ही संहार मेरा कर दें, लेकिन एक बार आ जाए। अब देखो वो याद दिला रहा है कि कहाँ कहाँ राम को मेरे लिए आना पड़ा। कि हिरण्याकश्यप बन कर के प्रहलाद पे अत्याचार किया। जिस समय हिरण्याकश्यप बन के मैंने प्रहलाद पे अत्याचार किया, तो उस समय खंभे से तब नरसिंह प्रगटे, के खंभे से तब नरसिंह प्रगटे, और नख से सीना फाड़ दिया। की दृष्टि उस युग में हुई जब सतयुग चल रहा था। मैं हिरण्याकश्यप के रूप में आया, मैं दो भाई हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष बनकर, तो भगवान को खंबे से आना पड़ा। तो रावण कह रहा है कि मैं चाहता क्या हूँ, क्या? बस उसी तरह से फिर मुझ पर, बस उसी तरह से फिर मुझ पर उपकार दोबारा हो जाए। तो एक बार जो प्रभुवर की नजरों का नजारा हो जाए। एक जगह और देखिए, दशानन कह रहा है कि एक समय तब आपको आना पड़ा प्रभु, लेकिन तब मेरा उद्धार नहीं हुआ, मैं कहीं ना कहीं अधर में रहा। और अब ये युग आया, ये त्रेता। तो त्रेता में जब मैं, कि त्रेता में रावण में बना और श्रापित लंका को पाया। तो इस युग में क्या चाहता हूँ, संग्राम करे मुझसे रघुवर, तो सीता को साथ में ले आया। अकेले नहीं, संग्राम करने का माध्यम भी चाहिए, इसलिए मैं उनकी पत्नी का हरण करके ले आया। और जब सीता को साथ ले आया, तो इस युग में विचार रहा हूं पर भगवान, हे प्रभु आपको आना पड़ेगा। और कैसे? कैसे? परिवार मरण कुल तरण, के परिवार मरण कुल तरण यहाँ प्रभु जी के द्वारा हो जाए। तो एक बार जो
से प्रभुवर की नजरों का नजारा हो जाए। यहाँ की जनता से निवेदन कर रही हूँ, जो आपकी पंक्ति को सुनिएगा। अभी बोलते हैं भैया, अभी बोलते हैं। राखी जी ने कहा 3 जगह दिखाई सीता ने, यहाँ नहीं देखा, वहां नहीं देखा, वहां नहीं देखा। तो यहाँ रावण भी अपने 3 जन्म याद कर रहा है और दिला रहा है याद। पहले जन्म में वहां आना पड़ा, त्रेता में आपको आना पड़ेगा प्रभु। फिर से एक बार दोबारा न्यारा हो जाए, आपका उपकार हम पर दोबारा हो जाए। और तीसरा युग अभी एक और आएगा, जब इस युग के बाद मैं जाऊंगा। अभी उद्धार नहीं हो रहा है रावण का। देखिए उद्धार कब है, देखें। शिशुपाल कहा, शिशुपाल बनूंगा दंत वक्र जब द्वापर युग आ जाएगा। और तब आप कैसे आएंगे? कैसे? तब आपका भी रूप बदल जाएगा। श्री राम ही बनेंगे किशन, तब ये श्री राम ही बनेंगे किशन, ये जीव मोक्ष पा जाएगा। जीव मोक्ष पा जाएगा। आप जब कन्हैया बनकर आएंगे और मैं शिशुपाल के रूप में आऊंगा, तब शायद प्रभु, चूंकि मुझे 3 जन्म आना है और आपको 3 जन्म मुझे मारने आना है, तो इस तीजे ही जन्म में फिर, इस तीजे ही जन्म में फिर शायद उद्धार हमारा हो जाए। अब शायद उद्धार हो जाए। अब भी शायद लगा रहा है, क्योंकि प्रभु की महिमा निराली है। कब कहाँ मारने आ जाए और कब वो कहाँ आ जाए। तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या? एक बार जो फिर से प्रभुवर की नजरों का नजारा हो जाए, हो जाए क्रोध की दृष्टि भले, हो जाए क्रोध की दृष्टि भले। एक काम और है, उद्धार हमारा हो जाए। एक बार जो रघुवर की नजरों का नजारा हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। क्योंकि दशानन रावण स्वयं कह रहा है, हे राम तुम्हारी दाई भ्रकुटी पर पिता मरण वनवास लिखा। हाँ। हे राम तुम्हारी बाई भ्रकुटी पर इस लंका पति का नाश लिखा। हाँ। तो हे राम निमंत्रण देता हूँ सीधे गढ़लंक चले आना। हाँ। और इस मोक्ष दानी पिटारी को अपने ही साथ लिए जाना। मेरी ओर से जब आपका प्रयास और थोड़ा बहुत बन गया हो राखी जी, तो स्वीकार करिएगा। बाकी यहाँ की जनता सुन रही है, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो थोड़ा बहुत प्रयास, तो आप ये अच्छे लोगों की पहचान यही है। क्या बात है।